this is Preeti, your friend, astrologer, tarot card reader, twin flame specialist, and intuitive coach. Today I am presenting Cancer's monthly reading for the month of September 2020. So मेरे सामने प्री शफल कार्ड्स रखे हैं कुछ, ये मैंने 4 बार शफल किए हैं आप लोगों के लिए, और इसमें से मैंने कैंसर के पर्सन की एनर्जी निकाली है। और एक तरफ कैंसर की एनर्जी है कि कैंसर के दिल में क्या चल रहा है, उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, वो इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। और दूसरी तरफ है उनके पर्सन की एनर्जी कि उनके पर्सन जो है इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल में कैंसर के लिए कितना प्यार है और इनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। तो आइए देखते हैं कि क्या चलता है इन दोनों की, आइए देखते हैं इन दोनों के माइंड में क्या चल रहा है एक दूसरे के लिए। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, कैंसर आपकी जो पर्सन है वो आई गेस आपको छोड़ गए हैं। ही लेफ्ट यू आउट इन कोल्ड एंड ही मूव्ड ऑन। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं एंड आपको उन्होंने छोड़ दिया है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से छोड़ा है। थर्ड पार्टी कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी योर पेरेंट्स, मतलब इट कैन बी देयर पेरेंट्स, इट कैन बी देयर जॉब, इट कैन बी देयर फ्रेंड्स, इट कैन बी एनी पर्सन, एनी वन एल्स इन देयर लाइफ, जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा है। कोई भी हो सकते हैं। इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक मिसिंग था। उनको पता है कि उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में नहीं दिया। वो कोई वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। वो कोई बहुत प्रोमिनेंट है कि वो कोई वाटर साइन होंगे, वाटर यहाँ बहुत प्रोमिनेंट है। और कोई अर्थ साइन हो सकते हैं, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, या फिर आप हो सकता है कि आप ये जो साइन है ये आपकी चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट हो। बट क्योंकि हम उनकी एनर्जी पढ़ रहे हैं तो ये हो सकता है उनकी बर्थ चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर हो या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थ एनर्जी हो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। तो इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, बैलेंस की कमी थी इस रिलेशनशिप में। वो अच्छी तरह जानते हैं कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, वो आपको एक इंडिपेंडेंट मैन की तरह देखते हैं। अगर आप लड़कियां वॉच कर रही हैं, पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि अगर आप लड़कियां वॉच कर रही हैं तो ये आपके पर्सन की, मेल पर्सन की एनर्जी है, मेल मैन की एनर्जी है। और अगर आप लड़के देख रहे हैं इस रीडिंग को तो डेफिनेटली ये फीमेल्स जिनके साथ आप डील कर रहे हैं कि उनकी एनर्जी में रीड कर रही हूँ। तो टेक इट एज इट रेजोनेट। एंड जो सेम जेंडर सेक्स हैं दे आर ऑल्सो वेलकम ऑन माई चैनल। सो मेरा जो चैनल है वो किसी कास्ट, फीड, कलर, सेक्स के फेवर में नहीं है। एवरीबडी इज़ वेलकम ऑन माई चैनल। तो वो जो है वो अच्छी तरह जानते हैं कि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हैं, परिपूर्ण जिसे कहते हैं कि आप वो हैं, आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक अच्छे प्रोफेशन में हैं। हो सकता है आप किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो, और अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली आप जो है अच्छा कमाते हैं, आप अच्छे एजुकेटेड हैं और अच्छा कमाते हैं, अपनी अच्छी पोस्ट है आपकी, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, वो अच्छी तरह जानते हैं। वो जगल कर रहे थे पास्ट में इस रिलेशनशिप में, हो सकता है उनके पास 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस हो, या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर ऑप्शंस नहीं थे तो वो अपने काम को लेकर और आपको लेकर काफ़ी कंफ्यूज थे इस रिलेशनशिप में। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस रिलेशनशिप में उन्हें क्या करना चाहिए। हो सकता है वो किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो, और हो सकता है वो आप देखते हो कि आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में हैं। आप कोई फायर साइन भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई वाटर साइन हो सकते हैं, और वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। तो ये तीनों साइंस बहुत प्रोमिनेंट हैं। उनको पता है कि आप अच्छी पोस्ट पे हैं, सब कुछ है, आपकी सारी क्वालिटीज़, बट स्टिल उन्होंने इस रिलेशनशिप को टाइम नहीं दिया, इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा, और थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इस रिलेशनशिप में वो जो है वर्कआउट कर गए, इस रिलेशनशिप से वर्कआउट कर गए। और आप जो है शायद वेटिंग मोड पर हैं, आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं कैंसर। आपको पता नहीं कि उनके लाइफ में, उनके दिल में आपके लिए क्या है, इसीलिए आप शायद मेरी रीडिंग पर हैं, इसीलिए आप शायद कंफ्यूज हैं, आप जानना चाहते हैं कि उनके माइंड में आपके लिए क्या है। तो आइए देखते हैं आप कैंसर की एनर्जी क्या है, कैंसर के माइंड में क्या है, कैंसर आप क्या सोचते हैं, आप देखते हैं आपकी एनर्जी। अगर आप वाइसी पर्सन हैं जो कैंसर नहीं है, कोई और साइन है, बट आप कैंसर के माइंड में क्या चल रहा है वो जानना चाहते हैं, तो ये एनर्जी कैंसर की भी हो सकती है आपके लिए। और बताइए आप लोग कैसे हैं, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन। और आप लोगों से हमेशा एक शिकायत रहती है, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, मैं भी आप की तरह एक स्टूडेंट हूँ, एक मेरे को पढ़ना भी होता है और जॉब भी करती हूँ मैं, एंड आई एम डूइंग मल्टीपल स्टडीज़। तो बहुत टाइम निकाल के मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनानी पड़ती है, एंड इफ़ यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग इट, सो थोड़ा सा हर्ट होता है, बुरा लगता है मुझे। अगर आप अप्रिशिएट करेंगे मेरे इस छोटे से काम को, एंड आई बी मोर देन हैप्पी, आई बी ग्रेटफुल, बिकॉज यू आर माई फैमिली। सी आई डोंट हैव मच फ्रेंड्स बिकॉज आई एम हैविंग अ वेरी रिजर्व नेचर। तो आप लोग ही मेरी फैमिली हैं, और मुझे आप लोगों से बात करना, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है।
और मैं आप ही लोगों के लिए ये चैनल खोल के बैठी हूँ। सो अगर आप मेरे काम को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ वेयर आई एम लैगिंग एंड वेयर आई नीड टू इम्प्रूव। एंड अप्रिसिएशन तो सभी को चाहिए होता है ना आगे बढ़ने के लाइफ में, इसीलिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू। आप कमेंट्स कीजिए, आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दैट वुड बी मोर अप्रिशिएबल एंड आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। सो देखते हैं कैंसर की एनर्जी अब क्या है। कैंसर, आपका एक्चुअली क्या है, यू वांट टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन, आप इनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं एंड या फिर हो सकता है इस मंथ में आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन आए। जिस पर्सन ने आपको शायद छोड़ दिया था वो मूव ऑन कर गए थे, डेफिनेटली वो आपको कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपकी लाइफ में कोई और नया बंदा आ रहा है। हो सकता है कोई फायर साइन हो, वो आपसे, कुछ लोगों के लिए वो आपसे एज में छोटे होंगे, एरीज लीव सजिटेरियस होंगे, कुछ लोगों के लिए वो एज में बड़े हो सकते हैं। एक नया बंदा आपकी लाइफ में आने के पूरे चांसेस हैं। वो आपसे, आपकी लाइफ में आएंगे, आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में आने वाली है इन द मंथ ऑफ सितंबर, या आ चुकी है या आने वाली है, देखिए। और जब वो आपको छोड़ के गए थे तो आपको एंजाइटी इश्यूज थे, आपको बहुत बर्डन था इस रिलेशनशिप में, आपको समझ नहीं आया था आपको मूव ऑन करना चाहिए या इस रिलेशनशिप में रुक कर उनका वेट करना चाहिए। आपने शायद उनके बिहेवियर की वजह से उनको कट डाउन करा, उन्होंने आपको ब्लॉक करा तो आपने भी उनको सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया था। एंड आपको लगा कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, वो आपको प्रॉपर टाइम नहीं देते, वो आपको इग्नोर करते हैं, तो डेफिनेटली यू ब्लॉक दैट पर्सन आउट फ्रॉम योर लाइफ। एंड इसमें एंजाइटी इश्यूज़ तो हैं ही उनको, और बहुत बर्डन भी फील होता था उनको इस रिलेशनशिप में, या आपको भी इस रिलेशनशिप में बहुत बर्डन फील होता था, बिकॉज वो आपको जितना जिस रिलेशनशिप के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है वो उतना देते ही नहीं थे आपको, तो बहुत आपको एक अजीब सा लगता था आपको। और हो सकता है वो आपकी लाइफ में इन एंड आउट भी रहते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में वो इन एंड आउट रहते हो। स्टेबल एनर्जी नहीं लग रही मुझे उनकी, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहते होंगे। कोई फायर साइन हो सकते हैं, वो बहुत पैशनेट है अपने काम को लेकर ना, उनके बारे में आप जान रहे हैं, वो अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट है। तो जिनके बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहते होंगे, और हो सकता है थोड़े ज़िद्दी और एरोगेंट हो वो पर्सन, इसकी भी पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे। हो सकता है ये पर्सन जो है उनको हॉर्स राइडिंग का शौक़ हो, या इनके पास बहुत सारे हॉर्सेज हों, या फिर ये किसी ऐसी प्रोफेशन में हो जहाँ हॉर्सेज इन्वॉल्व हों, या फिर हो सकता है हॉर्स रेस का शौक़ हो इनको। और अगर ये सारे शौक़ नहीं है तो ये किसी फार्म हाउस में काम करते होंगे, अपना फार्म हाउस होगा, वहाँ हॉर्सेज हो सकते हैं। ये पसंद जो है इन्होंने आपको मतलब बहुत ज़्यादा परेशान किया पास के अंदर, इस वजह से आप शायद सोते भी नहीं थे, डिस्टर्ब थे, एंजाइटी इश्यूज़ थे, आपको काफ़ी बर्डन फील हुआ, लेकिन आपने बहुत हिम्मत करके इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट डाउन कर दिया। अब और आप इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते थे इस पर्सन के साथ, बट उन्होंने स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं करी इस रिलेशनशिप में, इस वजह से शायद आप लोगों के झगड़े हुए, आर्गूमेंट हुए, और आपने उनको डांटा और वो पर्सन आपकी लाइफ से चले गए। आपको वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में देखते थे, या आप खुद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में थे, इसलिए आपने उनको निकाल के बाहर फेंका, ठीक है। बट आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन आने वाली है, या तो उस पर्सन के साथ जिनके साथ आपका रिलेशनशिप था पास्ट में, या अगर वो रिलेशनशिप में नहीं आएंगे आपके साथ पास्ट में, या रिलेशनशिप अगर आपके साथ नहीं रखेंगे वो, तो डेफिनेटली एक नया पर्सन आपके साथ आ रहा है, आपके पास आ रहे हैं। हो सकता है कोई फायर साइन हो, और हो सकता है आर्मी मिलिट्री से हो, नेवी से हो सकता है कोई ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ हॉर्स राइडिंग इन्वॉल्व हो सकता है उनको हॉर्स राइडिंग का शौक़ हो, उनका फार्म हाउस हो सकता है वो यूनिफॉर्म पहनते हो, किसी भी प्रोफेशन में हो जहाँ यूनिफॉर्म इन्वॉल्व होती है, डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, और मैकेनिकल इंजीनियर्स हो सकते हैं, और क्या कहते हैं आपके किसी ऐसे प्रोफेशन में, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स, पायलट, और क्या किस प्रोफेशन में चाहिए होती है यूनिफॉर्म, पुलिसमैन हो सकते हैं, इस तरह के किसी प्रोफेशन में होंगे। कम्युनिकेशन आपके लिए आने वाली है, होंगे किसी अथॉरिटी पोजीशन पर, ये तो डेफिनेट है। अपनी कंपनी में, या तो कोई किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए होंगे किसी कंपनी के मैनेजर, किसी कंपनी के सीईओ होंगे, या फिर किसी अथॉरिटी पोजीशन पर ही लग रहे हैं बंदे। जो भी आपकी लाइफ में आएंगे दैट पर्सन इज़ गोइंग टू बी ऑन अथॉरिटी पोजीशन फॉर श्योर, तो ये तो पक्की बात है। ओके, तो ये तो टेरो से हो गया, एंड डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन आने वाली है, तो आप पेशेंस रखिए। इस महीने में आपको डेफिनेटली उनसे कोई ना कोई उनका टेक्स्ट या मैसेज आएगा, या हो सकता है वो ट्रैवल करके आपसे मिले अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे तो, या आप उनसे ट्रैवल करके मिलने जाएँ, तो ये इसकी भी पॉसिबिलिटी है।
तो अब देखते हैं कि बाकी जो टैरो कार्ड्स हैं वो क्या कहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। कंफर्मेशन तो चाहिए होती है ना, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए इतने सारे टैरो कार्ड्स यूज़ करती हूँ। रोमांटिक अलग बनाए हैं, सेक्सुअल अलग बनाए हैं, फिर 2 कार्ड्स और हैं। ये टैरो मेन टैरो कार्ड है, ये जो ओरिजिनल टैरो डेक बनाया था सबसे पहले टैरो कार्ड्स जिन्होंने डिज़ाइन किए थे उनका ये ओरिजिनल वर्जन है जो मैं आपके लिए पहले यूज़ करती हूँ। फिर जो और डिज़ाइनर कार्ड्स हैं उनको बिल्कुल पुख्ता करने के लिए कि उस पर्सन की एनर्जी क्या है, आप लोगों के लिए इतनी चलाती हूँ, उसके लिए श्योरिटी भी तो देनी पड़ती है आप लोगों को। इसलिए मैं और टैरो कार्ड यूज़ करती हूँ ताकि मुझे अफर्म हो जाए कि वो पर्सन एक्चुअली में चाहते क्या हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में। आइए देखते हैं कीपर्स टैरो कार्ड आपके लिए इस रिलेशनशिप में क्या कहना चाहते हैं। आप लोगों के सामने शफल करूँगी, आप लोगों के सामने कार्ड्स निकालूंगी, देखते हैं कि क्या होता है। Spirits and guides, please help me in seeking answers. कैंसर और कैंसर के पर्सन की ओवरऑल एनर्जी इस रिलेशनशिप में क्या है? प्लीज हेल्प मी इन सीकिंग आंसर्स। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच फॉर द अफर्मेशन। मैंने कहा था ना उनको, ये आपको इस रिलेशनशिप में बर्डन फील होता था, तो डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप में इनप्रीजन फील कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, बिकॉज वो पर्सन आपको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देते थे। आपको पता नहीं था कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, एंड यू आर एक्चुअली वेरी conscious, very you are having anxiety issues because that person is not responding you, and he's not taking you for he's not taking this relationship very seriously and not taking this relationship to a next level। तो आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी इश्यूज थे एंड आप काफ़ी इम्प्रेजेंट फील कर रहे थे, आप ना तो आगे बढ़ रहे थे इस रिलेशनशिप में इनको छोड़कर, ना ही आप इनके साथ रह पा रहे थे। ये एनर्जी उनकी भी हो सकती है, बट मुझे ज़्यादातर एनर्जी की आपकी लग रही है। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, इस वजह से ये डिसीजन ना ले पाते हो क्योंकि चाइल्ड का कार्ड आया है, और इस वजह से शायद आपको ये कोई प्रॉमिस ना करते हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैंने कहा ना थर्ड पार्टी सिचुएशन कैन बी दैट कि मैरिड है, इनका एक बच्चा भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि इनको मदर इश्यूज हो सकते हैं या इनके पेरेंट्स से अपनी बनती नहीं थी, इनके पेरेंट्स इनको प्यार नहीं करते थे, शायद इस वजह से जो है इनको ट्रस्ट इशूज़ हो सकते हैं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। ये भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद इनको बचपन में इतना प्यार नहीं मिला, इनको पेरेंट्स के साथ इश्यूज़ हैं और पेरेंट्स से शायद इनकी बनती ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मदर इश्यूज़ हो, पेरेंट्स के साथ इश्यूज़ हो, या ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली ये पेरेंट्स ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, इनका एक बच्चा भी हो सकता है, इस वजह से शायद आपको कमिटमेंट नहीं देते। तो एक बार अगर आपको इस बात की श्योरिटी नहीं है तो एक बार आप कंफर्म कर लीजिए कि ये पर्सन ऑलरेडी कहीं मैरिड तो नहीं है, किसी इनका कोई बच्चा तो नहीं है, या फिर ये डिवोर्स पर्सन तो नहीं है, या कुछ भी ऐसा हो अगर है तो उनसे आप खुल के बात कीजिए इस रिलेशनशिप के बारे में। जब तक आपको अफर्म ना हो तब तक आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके मत जाइए। हो सकता है ये पर्सन कोई जेमिनाई हो, और या फिर इनके बर्थ चार्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग जेमिनाई हो, या आप भी हो सकते हैं, आपके बर्थ चार्ट में भी स्ट्रॉन्ग जेमिनाई हो सकता है, या ये पर्सन आपके सोल में ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। 20, 18, 15, 7 ये डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि मैंने कहा कम्युनिकेशन आने वाली है, मैसेज, कॉल, टेक्स्ट आएगा, या ये पर्सन आपसे खुद भी आके मिलेंगे, ज़्यादातर कम्युनिकेशन के चांसेस है। सो सिंक्रोनिसिटीज, 2 कार्ड सिंक में निकले पुराने टैरो कार्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड दिन टैरो कार्ड क्या कहते हैं, फिर उनकी रिमाइंडर फीलिंग देंगे। दिस इज माय सेक्रेड इंडियन टैरो डेक जो कि मैंने एक्सक्लूसिवली आप लोगों की रीडिंग के लिए मंगवाया था। देखते हैं, फिर भी आप लोग प्यार नहीं देते इस चैनल को, फिर भी आप मेरे काम को अप्रिशिएट नहीं करते, वेरी बैड।
कार्ड्स काफ़ी बड़े हैं, इनको ऐसे करके निकालना पड़ेगा, उससे प्रॉपर तरीके से जमा नहीं होगा। ओके, तो वैसे कार्ड रिवर्स में आया था, बट मैं इसको जो है ऐसे ही पढ़ूँगी इस तरह से, ठीक है। और देखते हैं उल्टे कार्ड रखे हैं क्या, मैंने चैम्पियंस का कार्ड आया है, मैंने कहा ना आप लोग स्ट्रेंथ हो उल्टे हो सकते हैं। और लवर्स का कार्ड, अब आपको क्या चाहिए, दो तीन बार फ़ोन कर गया। लवर्स का कार्ड पहले भी आया था, लवर्स का कार्ड फिर आया, एक और कार्ड ले लेना चाहूँगी। ओके, तो आपने इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ रखी थी, आपको काफ़ी बर्डन फील होता था, फिर भी आपने स्ट्रेंथ रखी इस रिलेशनशिप में कैंसर। एंड आप लोग हो सकते हैं ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, एंड आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है आप लोग टेलीपैथी कनेक्शन में एक दूसरे के साथ हो सकता है एक दूसरे के ड्रीम्स आते हो, आप लोग एक दूसरे के मैसेज वर्ड्स कंप्लीट करते हो, सेंटेंसेस कंप्लीट करते हो। एंड एनजाइटी इशूज़ हो सकते हैं, बिकॉज अगर वो खुश नहीं होंगे तो आपको भी प्रॉब्लम होती होगी, अगर वो खुश हैं तो आपको भी मूड रहता होगा, ये कुछ ऐसा रहता होगा इस रिलेशनशिप में। फ्रेंड्स, टेम्परेंस का मतलब है कि इस रिलेशनशिप में जो है अर्धनारीश्वर का जो है आशीर्वाद है, आप लोग एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं, तो ट्विन फ्लेम के कार्ड आया, और क्या चाहिए आपको। अगर ये पर्सन थोड़ा टाइम ले रहे हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, तो उनको थोड़ा टाइम दीजिए, थिंग्स विल गोइंग टू बी फाइन। आपको जजमेंट चाहिए इस रिलेशनशिप में, तो आपको जजमेंट मिलेगा। स्ट्रेंथ रखिए बस अपनी, और इस रिलेशनशिप को भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। सून ही विल टेक एक्शन टुवर्ड्स यू, सून ही विल कम्युनिकेट विद यू। ओके, चलिए अब देखते हैं उनकी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए क्या है। रोमांटिक फीलिंग्स एक्चुअली हम किसी और दिन करेंगे, आप लोगों की रोमांटिक फीलिंग्स देखेंगे, हम प्रॉपर एक सेशन रखेंगे रीडिंग का, जिसमें हम रोमांटिक फीलिंग्स देखेंगे कि उनकी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए है क्या। रीडिंग क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती है, आप लोग फिर देखते नहीं हैं, तो फिर मुझे बुरा लगता है कि इतनी लंबी रीडिंग है करी मैंने और आप लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे। तो हम लोग रोमांटिक फीलिंग्स कभी और रख लेंगे, पिक अ कार्ड रीडिंग रख लूँगी मैं, जिसके अंदर हम देखेंगे उनकी रोमांटिक फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है, ठीक है। सो अभी तक के लिए यही मेरी रीडिंग थी, यही था कि कम्युनिकेशन आने वाली है और पर्सन खुद आपकी तरफ एक्शन लेंगे। और अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि पर्सन आपको लेके सीरियस नहीं है, तो आप इनसे खुल के बात कीजिए। अगर ये मैरिड है ऑलरेडी, तो भी आप इनसे बात करिए। ऐसा कभी नहीं होता किसी रिलेशनशिप में कि आप किसी से बात करना चाहें और सामने वाला पर्सन आपको अपनी सच्चाई ना बताए। आप उन्हें जब दिखाएंगे ना ये जेन्युइननेस कि आप उनसे सीरियसली प्यार करते हैं, चाहे आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, तो वो डेफिनेटली अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, और जो भी एंजाइटी इश्यूज़ हैं, जो भी उनकी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है, वो खुलकर आपके सामने आ जाएगी। तो ये आपके लिए रीडिंग थी फॉर कैंसेरियन पीपल, एंड लव यू ऑल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो साइड में बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए। मैं आप लोगों के लिए इस तरह की और रीडिंग्स लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।